नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों इस समय मैं नेशनल हाईवे जिला सांबा के नेशनल हाईवे के ऊपर हूं और मेरे बिल्कुल साथ में आप देख रहे हैं चिच्ची माता का मंदिर है और यहां पर एक बड़ा हादसा होते हुए बचा है। आप देख रहे हैं कितनी सड़क धंस चुकी है नेशनल हाईवे की और एक बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और आप देख रहे हैं माँ चिच्ची देवी जी के आशीर्वाद से यहाँ से बड़ा हादसा होते हुए बचा है। और यहाँ पर काफी जो लोग हैं वो खड़े हैं और हम इनसे बातचीत भी करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर राजेश पंगोत्रा जी हैं। राजेश जी, ये हादसा कब हुआ और आपको कब मालूम पड़ा? देखिए, हमें आधा घंटा पहले ही पता लगा कि जिला सांबा के चिच्ची माता मंदिर के सामने ये जो फ्लाईओवर के पास जो नेशनल हाईवे जा रहा है, इसका जो है वो हिस्सा जो है वो टूट चुका है और ये बसंतर में जा गिरा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों से कि उन्होंने किस कंपनी को ये ठेका दिया था, कि कौन सी कंपनी थी जो इस नेशनल हाईवे को बना रही थी, और उन्होंने इसको इसकी जो फाउंडेशन थी उसको नीचे जाना चाहिए था 20 फुट, लेकिन उन्होंने ऊपर ही इसको जो है वो बनाकर चले गए और पैसा निकाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है, लोगों के टैक्स के पैसा जो है उससे जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों मिसयूज किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या केंद्र की सरकार क्या इसकी जिम्मेवारी लेगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी लूट खसूट पिछले 10 सालों से हुई है, ये नई बात नहीं है कि ये रोड का टूटना। इससे पहले भी जितने भी रोड बने हैं, चाहे वो कठुआ में तरनाव वाला पुल था, वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, कौन उसके लिए जिम्मेवार था? किसी ने जिम्मेवारी ली? यही नेशनल हाईवे जो बन रहा था चिच्ची माता मंदिर के सामने, पहले भी इसको रिपेयर किया गया, 3 बार रिपेयर किया गया इस पुल को और टूट चुका था, लेकिन कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से जो बॉर्डर का रोड है, कोलपुर से लेकर रायपुरा का जो रोड जाता है, बसंतर के ऊपर ही जो पुल बना हुआ है वो भी कई बार जो है वो टूट चुका है। जो रिंग रोड है वो उसकी भी 4-5 बार रिपेयर की गई है। यानी कि आप सरकारी खजाने को लूटते चले जाओगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इसकी माता रानी का आशीर्वाद रहा, माता चिच्ची माता का, कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जिस तरीके से हुआ है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं। अगर ऐसा ही रहा तो शायद जो है वो हमारी जो जाने हैं वो रब भरोसे है, वो भगवान भरोसे। राजेश जी, माँ चिच्ची देवी जी के दरबार में जो भक्तजन माथा टेकने के लिए आते हैं वो ज्यादातर टर्न करके यहीं से आते हैं। बिल्कुल, यहीं से टर्न करके आते हैं और माँ चिच्ची देवी जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है और यहाँ पे किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देखिए, यहाँ इस रोड से जो है वो आर्मी की कानवाई जाती है, यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से माता रानी के आशीर्वाद से हादसा होने से बच गया, जानी नुकसान होने से बच गया, मैं माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने श्रद्धालुओं को बचा लिया। लेकिन ये जो हालत देख रहे हैं, ये जो मंजर आप दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा? आज तक किसी ने कोई जिम्मेवारी ली है? तरनाव वाला पुल अगर टूटा, किसी ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कंपनी को इस रोड का ठेका दिया था, जो कंट्रैक्टर थे, उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए और उसके ऊपर FIR लगानी चाहिए। राजेश जी, ना तो अभी बरसात का मौसम है और आप देख रहे हैं जिस प्रकार आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जिस प्रकार पूरी की पूरी जो जमीन है वो धंस चुकी है और मार्ग नेशनल हाईवे का जो मार्ग है बिल्कुल माँ चिच्ची देवी जी के दरबार के साथ में, और जितने हजारों भक्त यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं, अगर इनमें से कोई भी श्रद्धालु इसकी चपेट में आया था, बहुत बड़ा नुकसान होता। राजेश जी यहाँ पर खड़े और राजेश जी यहाँ पर काफी देर से यहाँ पर इस चीज का मुआयना कर रहे थे। एक नेशनल हाईवे ने क्या इसका कोई सर्वे नहीं किया था पहले कि यहाँ पर ऊंची नीची जगह है, यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है? उनके जो इंजीनियर हैं, उन्होंने इसका जो है वो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट तैयार करनी होती है, वो उसने देखना होता है कि ये कितना डीप जा सकता है, कितना इसको जो है वो डीप जाकर इसको हम बना सकते हैं। लेकिन जो इंजीनियर थे वो कैसे थे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों के जो इंजीनियर थे, इस रोड को जो बना रहे थे, जो लाखों रुपए की सैलरी लेकर चले गए, करोड़ों रुपए का खर्चा जहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने किया,
केंद्र सरकार ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया होगा, लेकिन अगर उन्होंने इसके ऊपर ही बनाना था तो फिर मेरे ख्याल में उनको ये बनाने का कोई फायदा ही नहीं था। और ये बसंतर का दरिया जो चल रहा है, अभी बरसात शुरू हुई ही नहीं है। जब बरसात शुरू होगी तो मेरे ख्याल में ये सारे का सारा रोड जो है वो तबाह हो जाएगा। राजेश जी, आपने एक फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें शायद चुटकुले का वो किरदार निभाते हैं, कुछ ऐसा ही काम लगता है यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल, जहाँ पे अजय सिंह जी, जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितना पैसा यहाँ पे लगा उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहाँ लगा, कौन खा गया, कोई जिम्मेवार नहीं लेता यहाँ पे। और कोई हादसा हो जाता है तभी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना के रख दिया है, कभी कोई प्रैक्टिकल किया जाता है, कभी कोई प्रैक्टिकल किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 सालों से बर्बाद करके रख दिया है केंद्र सरकार ने। तो अब इस पर जो हमारे एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, उनका क्या उनको सामने आना चाहिए और उनको जवाब देना, इनसे पूछना चाहिए नेशनल अथॉरिटी से। मनोज सिन्हा साहब का नाम मत लीजिए, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चपरासियों की ट्रांसफर करने के लिए मगन है, वो नहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो 10 सालों से जो उन्होंने करना था वो करके वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो इसलिए उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उनकी क्या जिम्मेवारी होगी, वो नहीं जिम्मेवारी ले सकते, क्योंकि जहाँ चोर चोर मुसेरे भाई जो लूटने के लिए लगे हों उसके ऊपर हम क्या तवक्को कर सकते। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ राजेश पंगोत्रा जी, और काफी गुस्से में हैं, और आखिरकार गुस्सा हो भी क्यों ना। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो जमीन है वो यहाँ पर धंस चुकी है। ये देखिए, ये मार्ग यहाँ से आ रहा है। अगर आप भी चिची माता के दरबार में आते हैं या फिर सांबा नेशनल हाईवे के ऊपर से गुजरते हैं, ये आप देख रहे हैं फ्लाइंग ओवर से गाड़ियां आ रही है। नीचे से एक मार्ग आता है जो सांबा की तरफ से आ रहा है, और बिल्कुल नेशनल फ्लाइंग ओवर के बिल्कुल नीचे से यहाँ से सांबा जो चिची माता के दरबार का रास्ता है यहाँ से निकलता है, और यहीं से होते हुए काफी लोग श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, आप देख रहे हैं मेरे माध्यम से, आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा हादसा हुआ है, और बहुत सी गाड़ियां यहाँ पर नुकसान हो सकता था। लेकिन माँ चीची देवी जी के दरबार के बिल्कुल सामने ये हादसा हुआ है। ये कृपा माँ चीची देवी जी की ही कहिए, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, ये मार्ग बिल्कुल खाली था जब ये हादसा हुआ, ना ही अभी कोई बरसात है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनका यही कहना है कि नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटी है, कम से कम उन्होंने इसको बनाने से पहले इसका जायजा करना चाहिए था। ये चीज देखनी चाहिए थी कि कहीं से कोई जमीन खोखली तो नहीं है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं मेरे वीडियो के बिल्कुल पीछे बैक साइड में, आप देख रहे हैं कितना बड़ा हादसा होने से बचा है। बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, और यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, और काफी पत्रकार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते वो बचा है, और ये एक सवाल है नेशनल हाईवे की अथॉरिटी के ऊपर। जिस प्रकार राजेश जी ने भी बहुत से सवाल खड़े किए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर, आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, लाइव के माध्यम से सुन सकते हैं। आप एक बार फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये देखिए बिल्कुल जो दरारें हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं वो आई हुई हैं, और एक बड़ा हादसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, काफी बड़ा हादसा यहाँ पर होते हुए बचा है। और ये नेशनल हाईवे का जो फ्लाइंग ओवर है, आप सामने देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे का फ्लाइंग ओवर है, बिल्कुल उसके साथ से जुड़ा हुआ ये मार्ग। यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए आए हैं। और ये देखिए, ये सामने यहाँ से इस ओर से मैं अगर आपको ये विजुअल दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, और क्या समय रहा होगा, सोचिए कितनी गाड़ियां इसकी चपेट में आ सकती थी। ये बिल्कुल माँ चीची देवी के दरबार के साथ जो गाड़ियां हैं वो टर्न करके यहाँ से आती हैं। आज सोमवार है, अगर ये मंगलवार का दिन होता तो सोचिए क्या होता, और काफी गाड़ियां यहाँ नीचे से भी आती हैं। लेकिन ये सौभाग्य कहिए हमारे जिला सांबा वासियों का, क्योंकि माँ चीची देवी के दरबार के सामने ये हादसा हुआ है, और एक बहुत बड़ा हादसा
होते होते वो बचा है। मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए बचा है, ये माँ चीची देवी के आशीर्वाद से एक बचाव हुआ है। आप क्या कहेंगे अंकल जी? बड़ी किस्मत है चीची माता के, जहाँ रहती है तो उसने फूलों की तरह रखा है इस जगह को, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, काफी नुकसान हो सकता था। और आप देख रहे हैं यहाँ माता की मेहरबानी है, कृपा है उनकी, जिसकी वजह से यह हादसा टल गया है। तो आप देख रहे हैं स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि माँ चीची देवी जी के आशीर्वाद से एक बड़ा हादसा होते हुए टला है। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता था। और बिल्कुल नेशनल हाईवे के सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे के फ्लाइंग ओवर से गाड़ियां यहाँ पर गुजर रही हैं। और बिल्कुल साथ में यहाँ पर ये जो सड़क धंसी है, और सड़क देख रहे हैं आप किस प्रकार धंसी है, और इसकी चपेट में बहुत सी गाड़ियां आ सकती थी। आप ये भी देख रहे हैं मेरे और काफी सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ अत्री जी भी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अत्री जी, एक बहुत बड़ा हादसा होते बचा है यहाँ पर। देखिए, ये माता रानी की कृपा ही समझ लीजिए। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंजीनियर की तरफ से जो बनाया गया था, ये आज नहीं तो कल ये ग्रस्त होना ही था। आप खुद देख लीजिए, इसमें तो सरिया तक नहीं डाला गया, जॉइंट तक नहीं बनाए गए। और ये हादसा जो थी, इसकी फाउंडेशन कम से कम भी, ये दरिया था, दरिया होने के कारण मैं चाहता था कि कम से कम भी कोई 30-40 फुट जो नीचे जाते, वहां से ये फाउंडेशन लेते। लेकिन इन्होंने इसी को बेस लेके, जो कि जो दरिया का बेस लेके इन लोगों ने जहां से फाउंडेशन स्टैंड कर दी। अब उसी का नतीजा देखते हुए आज आपके सामने हकीकत ये सामने है। मैं कहता हूं जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जो कि नितिन गडकरी, उनके पास आपके माध्यम से ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और ये जुमला था, अगर ये जुमला था तो ये हालात नहीं होते। इन्होंने जहां भी पुल बनाया तो वो सामने दिख रहा है कि ये जुमले थे। जहां जहां भी पुल का उद्घाटन किया, वहां वहां आप देख लीजिए, ये कंडीशन इनकी सामने दिख रही है। आज ये जहां पे माली नुकसान हो जाता, वही जहां पे बड़ी दुर्घटना हुई थी, कौन जवाबदारी था? लेकिन मैं चाहता हूं इनके ऊपर FIR लगनी चाहिए इंजीनियर के ऊपर कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे हुआ। करंत्री जी, आज सोमवार है और कल मंगलवार है। जी। मंगलवार के दिन काफी रश होता है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं बिल्कुल ये रोड यहाँ से होती हुई, यहाँ से जो श्रद्धालु है निकलते हैं। मंगलवार के दिन अगर ये सड़क धंसती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, मैं पहले ही बताया कि ये माता रानी की ये मेहर, उसकी परमात्मा और माता रानी की दया की वजह से ये हादसा टला। अदरवाइज आप देखिए, जो भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आता है, उसी को जो वापिस जाना हो तो ये टर्न लेके जहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन ये टर्न देख लीजिए आप, ये ध्वस्त हो चुकी है। ये ग्रेड जहाँ नहीं है, आप वहाँ तक देखिए, आगे ये दिखाइए कि वहाँ तक बैठा हुआ है। ये पुल की ध्वस्त होना है, जहाँ पे तक नहीं है, ये सामने दिख रहा है। ये हालात आपके सामने है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। रोड, मैं चाहता हूँ कि इसको इमीडिएटली इसको बंद कर देना चाहिए और ये सिंगल रोड ही चलाना चाहिए। लेकिन ये इसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है अभी भी लापरवाही का नतीजा कहीं ना कहीं। रात को बारिश के मौसम है, ये जम्मू कश्मीर में कब बारिश पड़ जाए, कब मिलिटेंट अटैक हो जाए, कोई पता नहीं चलता। लेकिन जहां देखते हुए मैं जरूर कहता हूं कि जो रोड बंद करना चाहिए, तो एक सिंगल रोड से ही काम चलाना, क्योंकि ये हालात आप देख लीजिए। आप ये काम लगा, ये कहा 100-150 फुट नीचे है। आप ये इसकी हालात आप देख लीजिए, जब इसका बेस ही नहीं है तो मटेरियल नीचे जाएगा ही जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये इनका क्या कहना है, इनकी क्या जवाबदारी बनती है। अब इंजीनियर इनके क्या बोलते हैं, अब उसको पीछे भी कुछ छुपाया जाएगा। लेकिन यह हकीकत नहीं छुपती। आंखों देख लीजिए, हालात आप देख लीजिए। आज मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखे, और जो हमारा नेशनल हाईवे का मंत्री है वो नितिन गडकरी, उनके पास भी ये इसके ऊपर उन्होंने भी बोलना चाहिए। जुगल किशोर शर्मा जो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इसी नेशनल हाईवे का उद्घाटन उनके द्वारा हुआ था। देखिए, उन्होंने क्यों बोलना है, उनके लिए तो ये बेनिफिट साबित हुआ। जब इलेक्शन का टाइम था, उन्होंने रेबन काटे थे, वो रेबन ना काटते तो ये हालात आज नहीं देखने को मिलते। जब उनको इंजीनियर के ऊपर प्रेशर डाला गया, ये प्रेशर का नतीजा ही है कि रातों रात इसको फाउंडेशन तैयार करके लोगों को दिखाई गई है। और उसी का नतीजा आज लोगों का पैसा, जो कि टैक्स का पैसा है, इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। मैं कहता हूँ इंजीनियर की बनती है, और FIR भी इनके ऊपर लगनी है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ करण अत्री जी, और काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई लिंक रोड नहीं है, ये नेशनल हाईवे का रोड है।
और आप देख रहे हैं बिल्कुल माँ चीची देवी का दरबार मेरे पीछे है। ये नेशनल हाईवे का अगर ये हाल है तो आप सोचिए एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा करता है नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के ऊपर, और जवाब कुछ उनको भी देना होगा। जिस प्रकार करण अत्री जी ने कहा और मेरे साथ राजेश जी भी खड़े थे, उन्होंने भी ये सवाल किए हैं सरकार के ऊपर से। कुछ तो आपको जवाब देना होगा कि आखिरकार नेशनल हाईवे बने हुए, महज अभी नेशनल हाईवे बने हुए कुछ ही साल हुए हैं और अभी इतना टाइम नहीं हुआ हाईवे को बने हुए, लेकिन इसका ये हाल हो रहा है। ये सवाल कुछ उन हाईवे के ऊपर भी खड़ा करता है जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बड़ी ब्रह्मणा का नेशनल हाईवे बन रहा है, विजयपुर का नेशनल हाईवे बन रहा है, और कुछ सवाल ये वहां पर भी खड़े करता है, क्या ऐसे काम होंगे? आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा है। ये जो जमीन जो धंस चुकी है इस समय, और दोस्तों काफी सारे लोग यहाँ पर रोष प्रकट कर रहे थे और ये एक बहुत बड़ी वारदात है। लेकिन आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं माँ चीची देवी जी का दरबार। हाँ जी, सरिया बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो इन एक मेरे साहब ने 3 mm ਦੀ ਤਾਰ करने एडा बड़ा पुल रुकी सकता। ये सारा पैसे का मिसयूज होता और ये कोई जड़ा ये जवाबदेही बनाने वास्ते कोई नहीं। और एक गल सुना, ये अगर हाड़ आई जाएगा ना बरसाती तो चीची माता के मंदिर तो पहले सारे रुढ़ी नहीं है। लेकिन अज तक मी नहीं लग रहा है कि कोई नेशनल हाईवे का अधिकारी, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई आई दी है। इन्हें बसंतरदार का पता नहीं है, बसंतरदार बिल्कुल मारे बसंतरदार तबाही करी उठता, लेकिन इतने कोई पूछने वाला नहीं है कख नहीं। 10 सालों इन्ने हादसे हुए ना, उसने कोई जवाबदेही बनाई। जिथे करप्शन का इन्नी करप्शन हुई इतने पैसा मिसयूज होया, लेकिन उसने पूछा नहीं की, क्योंकि दुधा की राखी बिल्ली बधाली दी। जिन्हें पूछना, जिन्हें इंक्वायरियां करनिया वो आपे इन्वॉल्व ना, इंक्वायरियां को ना करनिया। ठीक, तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर राजेश जी भी मौजूद थे और काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, और मैं नेशनल हाईवे बिल्कुल सांबा के ऊपर हूँ और चीची माता जी का दरबार बिल्कुल मेरे साथ है। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।